हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में थिंक एंड ग्रो रिच के पार्ट 2 के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने स्टेप 2 और स्टेप 3 कवर किया था। और अब इस पार्ट 3 में हम बात करने वाले हैं स्टेप 4 और स्टेप 5 के बारे में। तो कहीं जाइए मत, ये ऑडियो बुक बहुत ही रोमांचक होने वाला है, तो ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं स्टेप 4 के बारे में, जिसका हेडर है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसका हिंदी अनुवाद है विशेष ज्ञान। दोस्तों, आपने फोर्ड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, जिनके संस्थापक थे हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वार के दिनों में उन्होंने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा कर दिया था, क्योंकि अखबार ने उन्हें इग्नोरेंट पैसिफिस्ट यानी उदासीन शांतिवाद करार कर दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उनसे हजारों सवाल पूछे गए, क्योंकि वकील ये साबित करना चाहते थे कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट है। अदालत में उसके ऊट पटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गए थे। उन्होंने जवाब दिया, जो भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दें, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या जरूरत है? फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज जरूर थी। उसे यह मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी वो सक्सेसफुल होते हैं। जो चीजें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं, अक्सर हमारे उतने काम नहीं आती जब तक कि हम असल जिंदगी में उसका इस्तेमाल ना करें। देखा जाए तो यह सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। अगर आपका किसी चीज में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आप उस चीज की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे, जो आगे चलकर आपके बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप जिंदगी में किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे आप फैमिली वाले हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो, अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। अक्सर कंपनीज एम्प्लॉयज रखते वक्त उनका क्रेडेंशियल तो देखती ही है, साथ में उनकी पर्सनालिटी पर भी गौर करती है। आप किस तरह लोगों से या कस्टमर से पेश आते हैं या सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें भी देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन और पर्सनालिटी जरूर होती है। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है, वो हमेशा मामूली इंसान ही बनकर रह जाता है। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, जिसका हेडर है इमेजिनेशन, जिसका मतलब होता है कल्पना। नेपोलियन हिल ने इस किताब में स्टेप 5 में एक स्टोरी सुनाई है, जो बड़ी बेहतरीन स्टोरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बताया कि बहुत पुरानी बात है कि एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान में काम कर रहे क्लर्क से कहा कि उस डॉक्टर के पास एक केटल, एक लकड़ी का पैडल, जिससे केटल में बन रही ड्रिंक को घुमाया जा सकता है, और एक मैजिक फॉर्मूला है। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके वह क्लर्क अमीर बन सकता है, लेकिन इसके लिए उसे डॉक्टर को $500 देने पड़ेंगे। ये सुनकर उस क्लर्क ने $500 में वो तीनों चीजें खरीद ली। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चला गया, क्योंकि इन पैसों से वो डॉक्टर अपना सारा कर्जा उतारकर आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फॉर्मूले पर इन्वेस्ट कर दी। उसने उस कागज में लिखी हुई चीजों को मिक्स करके एक मैजिक फॉर्मूला बनाया। उस केटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लग गया था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई, जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। इसने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी केटल सारी दुनिया के काम आ गई। जानते उस केटल में क्या मिक्सर बना था? जी हाँ, कोका कोला। यकीन नहीं होता ना?
उस मिक्सचर में जो चीज़ बनी थी वो थी कोका कोला, और जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था आसा कैंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, वो थी आसा कैंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन पाए। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर ही चला। आज जो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में ही नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराशा और डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है, तो इन सब बातों के लिए भी तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करें, इसे असलियत का जामा पहनाइए। तभी आपके आइडिया इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज झेल पाए। तो दोस्तों, हमने थिंक एंड ग्रो के पार्ट 3 में स्टेप 4 और स्टेप 5 की चर्चा की, और आशा करता हूं कि आपको यह पार्ट 3 बिल्कुल समझ में आया होगा और आप अपने निजी जीवन में इसको लागू करना भी शुरू कर दोगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इस ऑडियो बुक को आप स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हो, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से स्पॉटिफाई को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं ऐसे तगड़े मोटिवेशनल वीडियो के साथ।